नगर निगम वित्तीय संकट में चल रहा है और एक जमीन बेचने जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? मनी माजरा की पॉकेट नंबर 6 है। इसमें ये 5 प्लॉट हैं, 1 2 3 4 5। ये जगह नगर निगम 7.7 एकड़ जिसको हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत ऑक्शन पे नीलाम करने जा रही है। मतलब कहने का भाव है कि सारा थाली में परोस कर एक किसी एक आदमी को फायदा करने के लिए सारी जगह सारा ये प्लानिंग बनाई गई है। जमीन कितने की है और नगर निगम द्वारा ये कितने की बेची जाए? 33 एकड़ का ये पूरा लैंड ऑफ चंक है। आपने इस धांधली को पास करवाने के लिए हमें बेवजह अंदर सीटों पे से बैठे बैठे बाहर निकाला। के पास आगे डेवलपमेंट के सारे काम रुके हुए हैं। ऊपर से अगर हमें यहाँ इसको प्लॉट वाइज बेच के करोड़ों रुपए आ सकते हैं तो आप क्यों नुकसान कर रहे हो कॉर्पोरेशन का? चंडीगढ़ में जो कॉर्पोरेशन है करप्शन का अड्डा, सुना था कि करप्शन का अड्डा है, महा करप्शन का अड्डा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। इस समय नगर निगम वित्तीय संकट में जूझ रहा है और जिसको लेकर चंडीगढ़ नगर निगम मनी माजरा में कुछ ज़मीन है वो बेचने जा रहा है। लेकिन हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी और डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और पार्षद प्रेमलता जी हमारे साथ है। बंटी जी, नगर निगम वित्तीय संकट में चल रहा है और एक ज़मीन बेचने जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? आज हम जो ज़मीन बेचने जा रहे हैं, जिस पे ऑक्शन कर रहे हैं, हम उसी प्लॉट पे हैं। पहले तो आपको मैं नक्शे में हम बता देते हैं कि ये 5 प्लॉट है। ये जो मनी माजरा की पॉकेट नंबर 6 है, इसमें ये 5 प्लॉट हैं, 1 2 3 4 5। ये जगह नगर निगम 7.7 एकड़ जिसको हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत ऑक्शन पे नीलाम करने जा रही है। मगर इसमें बहुत बड़ी धांधली है। पहले तो जब ये एजेंडा अपने हाउस में आया था उस दिन इन्होंने बड़ी चतुराई से हमें V3 रोड में वो करके बाहर निकाल दिया था। आप देखिए, कभी होता नहीं था कि किसी पार्षद को बोलते समय भी अपने ज़बरदस्ती उसको उठा के ले जाए। ये इन्होंने पहले ही डेमोक्रेसी का गला घोटा है। आप देखिए, हर बार कोई ना कोई डेमोक्रेसी का गला घोटते जा रहे हैं। बंटी जी, आपने अभी कहा कि ये बहुत बड़ी धांधली होने जा रही है। ये कितने की नगर निगम ज़मीन को ऑप्शन कर रहा है और इसमें क्या धांधली है? जो सबसे बड़ा तो जो ये पूरा प्लॉट था, ये जो लाइटों के पीछे प्लॉट है जहाँ हम खड़े हैं, ये 33 एकड़ का प्लॉट था। इसमें से सरकार ने उस 33 एकड़ प्लाट में एक स्कूल बनाया हुआ है, निरंकारी भवन बना हुआ है, एक उसके साथ ये अपना ईदगाह बनी हुई है। उसके बाद अगर 33 एकड़ के बाद अगर देखी जाए तो जगह ये हमारे पास 21 एकड़ के पास 21 एकड़ समथिंग कुछ हमारे पास बच जाती है। मगर सरकार क्या कर रही है, सिर्फ 7.7 एकड़ अपनी ऑक्शन कर रही है। बाकी की जितनी जगह है वो खुद बना के डेवलपर को दे रहे हैं। मतलब कहने का भाव है कि सारा थाली में परोस कर एक किसी एक आदमी को फायदा करने के लिए सारी जगह सारा ये प्लानिंग बनाई गई है। तरुणा मेहता जी, ये ज़मीन कितने की है और नगर निगम द्वारा ये कितने की बेची जा रही है? देखो, सबसे पहले आप जो ये ज़मीन देख रहे हो, ये वही ज़मीन है मनी माजरा की पॉकेट नंबर 6, जिसके लिए 5 प्लॉट का जो आप 7.7 एकड़ का जो एजेंडा ऑक्शन के लिए हाउस में आया, ये वही ज़मीन है। और मैं आपको ये बता दूं कि 33 एकड़ का ये पूरा लैंड ऑफ चंक है, जिसमें अगर हम ये स्कूल और जो भी चीज़ें एग्जिस्टिंग है अगर हम उसको निकाल दें, जो ईदगाह है, जो स्कूल है, निरंकारी भवन है, तो हमारे पास 21.11 एकड़ का जो ये जगह बचती है। इस जगह में ऑक्शन के लिए 7.7 ऑक्शन के लिए हाउस में आया गया और पूरी प्लानिंग के साथ हाउस के सभी पार्षदों को V3 एजेंडे की आड़ में बाहर करके इस एजेंडे को पास किया गया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एक चीज़ हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत करोड़ों का घोटाला है। आप 1000 से लेकर आप कह दीजिए 800 से लेकर 1000 करोड़ का घोटाला दिखाई दे रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी जो प्लॉट आप देखेंगे, इसमें 5 प्लॉट हैं और 5 प्लॉट की 1 प्लॉट के तौर पर ऑक्शन की जा रही है। एक तौर पर करने का सीधा मतलब है कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं ना और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाना, ताकि जो अगर ऑक्शन में आएगी तो इक्का दुक्का कंपनी आएगी। और जो ये लैंड है जिसका रिज़र्व प्राइस, जिसका कलेक्टर रेट 796 करोड़ रखा गया है, वो कितना जाएगा?
1-2 करोड़ ऊपर जाएगा, यानी कि आप मान लीजिए 900 से लेकर 1000 करोड़ ऑक्शन जाएगी। ऑक्शन यहीं की यहीं रुक जाएगी, यानी कि कॉर्पोरेशन को सीधा ही सीधा लॉस होगा। अगर इसी को इन्हीं 5 प्लॉट्स को अगर प्लॉट वाइज इसकी ऑक्शन की जाती, अलग अलग करके अगर इसकी ऑक्शन की जाए तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, कंपनियां भी अनगिनत आएंगी, और जो हमारा ये आप कलेक्टर रेट, आप जो हमारा रिजर्व रेट ये 796-800 जो करोड़ बनता है, ये 800 से जाकर 1500 से भी ऊपर करोड़ तक की आने की संभावना रहेगी ऑक्शन में। तो तरनो मेहता जी, ये घोटाला कौन करने जा रहा है? आप थोड़ा नाम बताएंगे, इसमें अफसर इन्वॉल्व है या कौन इन्वॉल्व है? देखिए, अब जो भी इन्वॉल्व है, आप देख ही रहे हैं इतनी जल्दबाजी किस बात की। आप सबसे पहले तो ये बताइए, इतना इंपॉर्टेंट एजेंडा, इतने करोड़ों की नीलामी का ये एजेंडा आ रहा है, तो इसको आप मेन एजेंडे में क्यों नहीं लेके आए? सबसे पहले बड़ी बात, इसको सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पे लाया गया, और सप्लीमेंट्री एजेंडा भी कब हमें मिला? हाउस की मीटिंग से आधा घंटा पहले। बहुत सारे हमारे काउंसलर साथी थे जिनको तो ये एजेंडा ही नहीं मिला। तो आप देख लीजिए किस तरह की जल्दबाजी है, किस तरह का घोटाला है इसमें, यानी कि शरेआम लूट का सूट है इसमें, तभी करके इतनी जल्दबाजी की गई है। ऊपर से आप एजेंडा भी इस तरह से लेकर आ रहे हैं, पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। ऊपर से इन्होंने क्या किया, मीटिंग में काउंसलर्स को, विपक्ष को पूरे को बाहर करके 800 करोड़ का एजेंडा पास करा लिया, और बहाना लगा दिया जी V3 की रोड के पीछे हमने इनको बाहर निकाला है। आप देखो, इन एंटिसिपेशन अप्रूवल ले ली गई, इसकी मिनट्स तक की वेट नहीं की गई। हमेशा जो भी एजेंडा हाउस में पास होता है उसकी मिनट्स तक वेट करते हैं। अगर किसी में कोई करेक्शन है, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई काउंसलर साथी अपनी बात रखना चाहता है, करेक्ट करना चाहता है, करेक्ट कर सकता है। हम लोगों को तो इतना नहीं मौका दिया गया कि हम लोग अपनी बात कर सके। हम तो पूरी तैयारी करके आए थे, हमने इस पर अपनी ये बात बोलनी थी कि आप क्यों कर रहे हैं इस तरह। कॉर्पोरेशन आगे ही फाइनेंशियल क्रंच में है, कॉर्पोरेशन के पास आगे ही डेवलपमेंट के सारे काम रुके हुए हैं। ऊपर से अगर हमें यहाँ इसको प्लॉट वाइज बेच के करोड़ों रुपए आ सकते हैं, तो आप क्यों नुकसान कर रहे हो कॉर्पोरेशन का? इतनी जल्दबाजी किस बात की है? प्रेमलता जी, बात करें आपसे, हाउस की मीटिंग में आपके सभी पार्षदों को बाहर कर दिया गया था, उसके बाद ये एजेंडा पास किया गया, कैसे देखते हो इस जमीन घोटाले को? देखो, सबसे पहले तो नमस्कार। आप देख सकते हैं कि मनी माजरा हम लोग ज़मीन के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जिसमें से हमारे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर खड़े हैं पास में। मतलब चंडीगढ़ में जो कॉरपोरेशन है, करप्शन का अड्डा, सुना था कि करप्शन का अड्डा है, महा करप्शन का अड्डा है। अब की बार हाउस मीटिंग थी, आप देखो, हमें पता भी नहीं था इसके बारे में, ना कुछ पढ़ा ना कुछ। 10:30 बजे हमें एजेंडे दे के जाती हैं, और उसको तो क्या नाम है, डिंगरा जी को तो बिल्कुल मौके पे ही दिया है। कोई भी चीज़ हो, पढ़ने का टाइम देना, क्योंकि धांधली थी इसमें, धांधली थी, तभी रातों रात तैयार करवाया और इमीडिएटली सबके पास भेजा। अगर इतने ही दूध के 2 इधरे थे तो हफ्ता पहले भेजते। और हमारी मेयर मैडम हमें बैठा के बोलती, जी सारे के सारे पार्षदों का किसी का पर्सनल काम नहीं है, हम लोग सारे परेशान हैं और ऐसे ऐसे ज़मीन बेचनी, इसका ये चीज़ है, और सारे मेरा साथ दो। पहली बात तो ये इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि जो बीजेपी सरकार कहती थी कि हमारा मेयर बनेगा तो हम शहर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि जो मनी माजरा वाली ज़मीन है, हमारी मेयर मैडम ने कोड़ियों के भाव बेच दिया गया, और इसमें सिर्फ एक पार्टी आई है, और 7 एकड़ ज़मीन का रेट लगा है। 21 एकड़ ज़मीन है, टोटल 31 एकड़ कुछ है, स्कूल की निकाल के और सारी निकाल के जगह है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसी भी क्या धांधली है इसके अंदर? कौन इसके पीछे है? किसका चेहरा है इसके पीछे, जो चंडीगढ़ की जगह को मतलब एक मूंगफली रेवड़ी की तरह बेचा जा रहा है? जी, एक्चुअल इस जमीन का प्राइस क्या है और नगर निगम किस भाव पे बेच रहा है? जी, इन्होंने शायद से देखो 10 करोड़ रुपए तो हम लगा के इसमें पार्क बना रहे हैं, और ऊपर से सड़कें बना रहे हैं, फिर ऊपर से 5 साल बाद फिर सड़कें हमें मेंटेन करनी है, और फिर लाइट भी हम लगा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए लगा के, और एक इंसान को ये जगह दे रहे हैं कोड़ियों के भाव, हम सिर्फ 800 या 1000 करोड़ कुछ की। तो कम से कम इससे 3 गुना रेट इसके हमें मिल सकते हैं अगर हमें कॉरपोरेशन को फ़ायदा उठवाना है। लेकिन ये कॉरपोरेशन एक करप्शन से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। हमारी मेयर मैडम को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैडम, पहली बात तो आपने इस धांधली को पास करवाने के लिए हमें बेवजह अंदर सीटों पे से बैठे बैठे बाहर निकाला, क्योंकि V3 रोड पास करवाने का तो एक बहाना था। मेन असली मलाई तो ये थी, ठीक है ना, असली मलाई तो ये थी। ऊपर से इनके लीडर फ़ोन पे बात कर रहे कि मैच शुरू कर दो। क्यों भाई? ऐसी भी कौन सी आप लोगों की है वहाँ पर किसी ने गाली गलौच दिया हो या किसी को अपशब्द यूज करे हो?
किस कानून में लिखा है? हमें मैडम भी एक्ट पढ़ के बता दो कि किस कानून में लिखा है सोफे पे बैठे बैठो को मार्शल बना के बाहर निकालना। ये तो शुक्र है कि रब का कि मीडिया के माध्यम से ये बात हम ओपन कर रहे हैं, और कम से कम इस दुनिया में कोई तो चीज़ बनी है कि जो कि मतलब ओपन कर सकते हैं इस धांधली को। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो चीज़ मिट्टी के नीचे दब के रह गई थी, आज पूरी मीडिया ने पूरे शहर में उछालेगी। चंडीगढ़ की जनता को भी पता लगे कि नीचे नीचे कागजों में क्या धांधली हो रही है। प्रेमलता जी, आखिरी सवाल आपसे। शहर की मेयर और बीजेपी के काउंसलर कह रहे हैं कि शहर के विकास के लिए 125 करोड़ रुपए आ चुका है, लेकिन विपक्ष खुश नहीं है। देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है। 125 करोड़ आए हैं, ठीक है। मेयर मैडम को बने हुए कितने दिन हो गए हैं? 8 महीने के करीब हो गए हैं। अगर मेयर मैडम आज चिल्लर ला के, चिल्लर पता है ना किसको बोलते हो? 58 54 10 पैसे, वो चिल्लर ला के अगर फोटोग्राफी कर रही है और खुश हो रही है, अरे मेयर मैडम में इतना दम था ना, जिस दिन सीट पे बैठी थी उन्होंने बोला था 97 करोड़ रुपए आगे। कहाँ है वो? सिर्फ हवाई ने। उसके बाद इन्होंने बोला कि कितने 138 करोड़ कुछ बोला था, 238 करोड़। कहाँ पर है वो? अगर इतनी ही चलती थी तो ये चिल्लर किसकी है? वो भी हमारे भाई कर्मचारी बिजली वाले, जिन्होंने ये पैसा उनकी मेहनत का, जो कि बेचारे प्राइवेट कर दी बिजली और उनकी रोजी रोटी छीन ली। अरे वो तो उनका कमाया हुआ पैसा है। मेयर मैडम, आप क्या लेके आए हो? चिल्लर हैं? कटोरा लेके, जैसे चौक पे बैठ के ना कहते हैं ना कि दे दो, अल्लाह के नाम पे चिल्लर ही आई है। क्या चीज आई है? क्या शहर में किया? 8 महीने में मेयर मैडम एक शब्द बोल दो कि मैंने ये चीज की है। सड़कें टूटी हुई हैं, 24 घंटे पानी में इतनी धांधली करी। अमित शाह जी उस टाइम पे बैठे थे, आपने देखा था, तो 24 घंटे वाला भी इनका फ्लॉप है। हर जगह अभी इंस्पेक्टरों की धांधली देख लो, करप्शन का अड्डा बना हुआ। तो मेयर मैडम ने किया क्या? उल्टा इसको देखो, मूंगफली रेवड़ी जैसे सड़क पे बिकती है ना, वही मूंगफली रेवड़ी के भाव बेच दी है जमीन। बंटी जी, आप शहर के सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं, आपसे एक आखिरी सवाल है। शहर की जनता भी जानना चाहती है एक्चुअली ये जमीन कितने की है और नगर निगम कितने की बेचने जा रहा है? एक्चुअली जो ज़मीन है 21 एकड़ ज़मीन है। उसमें नगर निगम अपना 5 एकड़ में तो ग्रीन बेल्ट बना रहा है, सड़कें बना रहा है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है। मतलब सारे काम हम ही परोस के दे रहे हैं। अगर हम किसी को डेवलपर को किसी को हम जगह देते हैं कि इसको जगह को हमने बनाना है, तो उसको पूरा प्लाट देते हैं। हमें चाहिए था 21 का 21 एकड़ उसको बंदे को दें। वो उसमें वो हमें सबसे चंडीगढ़ प्रशासन से नक्शा पास कराए कि मैं यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाऊंगा, यहाँ मैं पार्क बनाऊंगा, यहाँ एसटीपी प्लांट लगाऊंगा। मगर यहाँ तो हम सारा कुछ ही उसको डेवलपर को परोस के दे रहे हैं। सड़क भी हम बना के दे रहे हैं, ग्रीन बेल्ट का पार्क हम बना के दे रहे हैं। अगर 7 एकड़ का जो सरकारी जो इन्होंने रेट निकला था वो 796 करोड़ था। मगर अगर आप देखिए, अगर 21 एकड़ का हम प्राइस लगाते हैं तो 2400-2500 करोड़ है। मतलब सीधे ही 1200-1300 करोड़ की अपनी जो कितनी बड़ी है जो धांधली हो रही है। आप देखिए 1500 करोड़ की धांधली हो रही है। हम चाहते हैं कि जो एग्जैक्ट गवर्नर साहब से हमने यही प्रार्थना करी है कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, जिसको भी देनी है इस एक डेवलपर को दो, ताकि 21 एकड़ की हम इसका रिजर्व प्राइस हमें 21 एकड़ पैसे मिले। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं आप चाहते तो जैसे हमने तरुणा मेहता जी ने भी कहा है कि जैसे 5 ये हमारे प्लॉट्स हैं, 5 की अलग अलग ऑक्शन हो, ताकि जो हमारा बनता हक है 2000 करोड़ से हमें ज़्यादा रेवेन्यू। ताकि आप देखिए, पहले 10 साल पहले हमारे पास FD होती थी, उस FD के हिसाब से ही सारे नगर निगम में खर्चे निकल जाते थे। मगर 10 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेयर आए हैं, आते आते इन्होंने यहाँ का इतना सारा ही जितना FD तड़वा के बिल्कुल इस नगर निगम को कंगाली पे ले दिया है। आज उसी का नतीजा है कि यहाँ बैठे आज फ्रांसिस के लिए हमें अपनी ज़मीनें बेची जा रही हैं। बिल्कुल साफ तौर पर ये हमारे साथ चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी और डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी थे। इनका साफ तौर पर आरोप है कि मनी माजरा में जो नगर निगम ज़मीन बेचने जा रहा है उसकी कीमत 2400 करोड़ है और ये ज़मीन सिर्फ 800 करोड़ में बेची जा रही है। सीनियर डिप्टी मेयर का आरोप है कि 1400 करोड़ का इसमें घोटाला किया जा रहा है और इस घोटाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये नगर निगम द्वारा ज़मीन 800 करोड़ में बेची गई तो इसका प्रदर्शन भी होगा और गवर्नर हाउस भी जाया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।